ये बताइए कि कहाँ से आ रहे हैं आप? हम यूपी शाहजहानपुर श्री पंचमुखी गौरी शंकर महाकाल जापुल खेड़ा शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश मेरा आश्रम है। आपको किस नाम से जाना जाता है? मेरा श्रवणगिरी बर्फानी फलारी बाबा के नाम से। फलहारी बाबा। जी हाँ जी। तो ये बताइए कि कितना दिन से आप साधना कर रहे हैं? हम बचपन से ही साधु हैं और उम्र कितना होंगे तब? इस समय तो 51 उम्र हो चुकी है। अच्छा, हाँ, बचपन से ही साधु हैं। शुरू कब से किए थे? ओ ये तो नहीं बता सकते, लेकिन बचपन से ही जब से यादगार संभाला, जब से परमात्मा को ही ध्यान में रखा है। तो साधना कहाँ कहाँ जाते हैं आप करने के लिए? हम ज्यादा तक बर्फ पे साधना करते हैं। अच्छा, हाँ बर्फ पर? जी हाँ और जी। ऐसे ही बेस पे? हाँ जी, सेम टू सेम। ये तो बहुत कठिन चीज है। ओ कठिन ही तो, मतलब सबको फल देने के लिए कुछ अपने लिए कुछ करना पड़ता है, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और आपकी जीवन यापन कैसे करते हैं? खाते पीते क्या है, क्या करते हैं? जीवन यापन में अनाज में त्याग दिया है। क्यों? इसलिए कि लोगों को फलित करने के लिए। अनाज में लोगों की क्या फायदा होती है? लोगों का मेरा कर्म है सर्वे भवन्तु सुखिना। अच्छा। सबको सुखी देखने की मनोकामना रखता हूँ, इसीलिए सब कुछ त्याग तपस्या है, ये मेरी साधना है। तो आप क्या भोजन क्या लेते हैं? भोजन में केवल आलू, गांजा और चाय मेन मेरा भोजन है। बाकी ड्राई फ्रूट वगैरह भी ले लेता हूँ, फल अच्छे नहीं लगते हैं। दूध? दूध भी मिलावट है, कहाँ दूध मिलता है। शुद्ध दूध मिल जाता है, कभी कदार ग्रहण कर लेते हैं, बाकी दूध नहीं पीते वैसे। बस इतने में से पूरा जीवन चल जाता है? हाँ जी, परमात्मा का भजन, लोगों से प्रेम, लोगों का कल्याण करना ही मेरा कर्म है। और आपकी जीवन यापन कैसी है? आप बोल रहे थे कि कुछ आप पानी भी मुंह में लेके कुल्ला नहीं? हाँ, हमने 18 साल हो गए, मैं कुल्ला भी नहीं करता। 18 साल हो गए? हाँ जी। और शयन? हाँ, स्वयं भी नहीं, मतलब मैं सोता भी नहीं हूँ, 0%। निद्रा लेता हूँ तो दिन में कभी कदार। जोगी जागे अलख जगाए, भोगी सोए भोग में जाए। तो कितना दिन आप बिना सोए रह सकते हैं? वो परमानेंट वैसे ही रहता हूँ मैं, परमानेंट सोता नहीं हूँ। निद्रा नहीं दिन में लेता हूँ, कभी कदार घंटे 2 घंटे के लिए ले लेता हूँ, शरीर को मस्तिष्क को आराम देने के लिए। बाकी शरीर लेटता है, सोता है, लेकिन मैं दिमाग नहीं सोता, आंखें नहीं सोती हैं। अरे मेरा ध्यान उसमें रहता है, परमात्मा में। और गांजा कितना पीते हैं? वो गांजा तो मैं बहुत पीता हूँ, गांजा ही मेरा भोजन है मेन। शिव जी से कनेक्ट होती है? हाँ जी, परम पिता पंच परमेश्वर से सभी से आराधना करता हूँ, सभी साक्षात दर्शन देते हैं और उनके आराध्य से ही, उनके कोई भी कुछ भी मुझे को कमी होती, कुछ भी पूछना होता है, उन्हीं से पूछता हूँ, किसी से नहीं पूछता हूँ। गांजा क्या भक्त लेके आते हैं? गांजा भक्त भी लाते हैं, भक्त दान दक्षिणा देते हैं, कोई मेरे बाली बच्चे थोड़ी है। गांजा आ जाता है। कहाँ की पसंद है आपको? वो उड़ीसा का माल बढ़िया होता है वैसे। जी, और कितना दिन रहेंगे यहाँ पे? आप कुंभ मेला में नहीं गए? कुंभ मेला में जाएंगे, लेकिन यहाँ भक्त लोग मेरा इंतजार करते हैं, परमानेंट आते हैं, वो तो 12 साल में एक बार लगना है। तो ब्रह्म जो बेला होती है कुंभ की, तो नक्षत्र पूरी गंगा में होते हैं, तो उस बेला पे स्नान करने में पूरा मतलब वो निरोगी काया बनती है, इसलिए कुंभ बेला वो लगता है। तो वो पूरी गंगा में होते हैं, उसी बेला में स्नान कर लेने से निरोगी काया बनती है। और ये जो भस्म आप लगाते हैं, ये कहाँ से आती है? इसका थोड़ा महत्व हमको समझा दीजिए। ये ऐसा है, ये अब तो भस्म तो है, ये चंदन वगैरह की बनती है। पहले भस्म शमशानी लगाई जाती थी, जो ब्राह्मण लोग को मुर्दा फूका जाता था वो भस्म चढ़ाई जाती थी। लेकिन अब अगर किसी ब्राह्मण का मुर्दा फूका जाए, वो अगर राख उठा लें, भस्म उठा लें, तो लोग इतराज करेंगे, इसलिए उस भस्म को छोड़ दिया हम लोगों ने। अब तमिलनाडु में जो भस्म बनती है चंदन की है, और भी चीज़ें हैं, उनको मिला के जो भस्म तैयार की जाती है। और बंगाल में आपको क्या सबसे अच्छा लगता है? बंगाल में आते हैं, गंगा सागर तो गए होंगे? हाँ जी, गंगा सागर भी गया, आता हूँ, पहले गंगा सागर जाता हूँ, वहाँ से आके यहाँ पे धुना लगाता हूँ, फिर यहाँ का ही आनंद लेता हूँ, क्योंकि भक्तों से ही प्रेम है, भक्त नहीं तो कुछ नहीं। बांग्ला सीखे हैं आप? ना, नो बंगला, ओनली हिंदी। भालो आछेन, भालो थाकबेन? कुछ नहीं, केवल हिंदी। और बढ़िया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको।